दोस्तों, श्री रामचरितमानस में कहा गया है, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं। ये हमारे ही हाथ है कि लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें। यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है तो उस परमात्मा का स्मरण करना हमारे हाथ में है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महेंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां दोस्तों रोज की तरह सुबह 6:15 पर आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी आंखों से नींद हट चुकी है, गर्म चाय की प्याली आपके हाथ में है और तहे दिल से मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। दोस्तों, मैंने इस मोटिवेशनल सेशन को एक नया मोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज हिंदुस्तान के जिस भी व्यक्ति के कानों तक जा रही हो, वह अपने धर्म ग्रंथों को रोज पढ़ना शुरू करे, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ ही हैं जो हमें जीने का सलीका सिखाते हैं। और इस कोरोना काल, इस महामारी, इस संकट के समय हमारे धर्म ग्रंथ ही हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत थोड़ी ना थोड़ी हमारे लाइफ में भी होती रहनी चाहिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अपने अतुल सर रोज सुबह 6:15 पर एक आध्यात्मिक मोटिवेशन के साथ आपसे मुलाकात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज ऐसी कौन सी आध्यात्मिक बात है जिससे आपका जीवन संवारने के लिए आज आपके अपने अतुल सर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक प्रसंग आता है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, बल्कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए भेजा था। और आज मेरा ये सारा भ्रम टूट गया कि मैं ही आपका राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान बोले, वो कैसे? तो हनुमान जी बोले, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो भरत जी हैं। मैं जब संजीवनी लेकर लौट रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिर गया। तो भरत जी ने ना तो संजीवनी मंगाई और ना वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। उनके इतना कहते ही मैं उठ गया। सच कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। दोस्तों, इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते भी हैं तो अपने पुत्रों एवं धन पर, कि बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, धन ही साथ देगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे ना करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आपने उठाया हुआ था और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं पर्वत उठाए हुए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान भी प्रभु यहाँ टूट गया। हमें फिर से एक शिक्षा मिलती है कि हमारी भी यही सोच है कि अपनी गृहस्थी का बोझ हम ही उठाए हुए हैं, जबकि सत्य यह है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार चलता ही है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के कम से कम शिकायतें होती हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी होता है। श्री सीताराम जी, श्री बालाजी महाराज यही कहते हैं कि ये राम नाम बहुत ही सरल और सरस है, मधुर और अति मन भावन है। मित्रों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये जय श्री राम का नारा हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये धार्मिक प्रसंग बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई धार्मिक प्रसंग है, रामायण की चौपाई है, कुरान, बाइबिल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ भी अगर आपके पास भी ऐसे जीवन के मोटिवेशन है तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं आपका मोटिवेशन लेके आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने, और हो सकता है कि आपका मोटिवेशन किसी की जिंदगी बना दे, किसी की जिंदगी संवार दे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस यही कहूंगा कि मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, स्वस्थ रहें, संस्कारों
से इसी तरीके से दिन दुगना रात 1000 गुना संपन्न रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।